यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं कि तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो जितनी भी आदिवासी है उनकी जो संस्कृति है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। मैं आपको अच्छी बता दूं, ये देश संविधान से चलता है और दो चीज़ें हैं। मैं जो 44 की इन्होंने बात की कि एक यूनिफॉर्म कोड है होने की बात है। मैं एक चीज़ बता दूं कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, यूनियन ऑफ स्टेट्स है पूरे देश में। और आपको मालूम है कि कितने जातियां हैं, कितने धर्म है, कितने सेक्ट्स हैं। मैं समझता हूँ हजारों में है ये। 10,000 से ज़्यादा यहाँ बोली जाती है और एक कहावत है कि 7 कोस में हमारी भाषा बदल जाती है। यहाँ इसके भारत की खूबसूरती है। सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो हर चीज़ को, हर वर्ग को, जो प्रिमिटिव या नोमैडिक ट्राइब है उनकी भी अपनी आस्था, अपनी परंपरा, जिसको हमने मान्यता दिया है। जो बड़े मेजर कम्युनिटी उसको भी हमने मान्यता दी है। अभी एक के भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ 14 से है। ये चुनाव के वक्त ये क्यों याद है फर्स्ट में, और ये इस प्रकार ये बतला रही है कि भाई इसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के एक विधान लाना चाहते हैं। उन्हें ये बताएं कौन सा विधान। क्या अगर सीआरपीसी या आईपीसी में अगर अलग अलग जाति के अगर कोई हत्या का अगर दोषी है तो क्या अलग सजा मिलती है क्या? यहाँ तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म में ऑलरेडी है कि सीआरपीसी आईपीसी जो क्राइम, जो एक क्राइम जो है उसमें हम निश्चित रूप से एक सजा देते हैं। अब रही बात ये कहीं अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, 33 करोड़ हम देवी देवता की बात करें, तो मैं शिव जी को मानूं या कोई हनुमान जी को माने या कोई दुर्गा जी को माने, आप बात तो नहीं कर सकते ना। अब मैं आ रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मैं ये कर रहा हूं कि जो पितृसत्तात्मक परिवार है वहां के नियम कुछ और हैं। जो मातृसत्तात्मक परिवार है, जो जिसको मैट्रिलिनियल फैमिली कहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के गारो खासी की बात कर रहे हैं, तो उनके जो विधि विधान आप उसको कैसे करेंगे, एक। और दूसरी बात यहाँ ये प्रोजेक्ट करने के, इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की बात, तो मैं उससे एक चीज़ बतला देना चाहूँ। अचानक 3 तलाक की वो चिंता आ रही है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है, आरएसएस का जो मूल है, वो मुस्लिम के घृणा पे ही आधारित है। वो राष्ट्र के विकास पर आधारित नहीं है। वो अचानक उन्हें मुस्लिम प्रेम क्यों आ गया? कहीं न कहीं पोलराइज करने की उनकी एक मंशा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो आदिवासी जो है कस्टमरी लॉ, इनके कोई कोड नहीं है, ये कस्टमरी लॉ से चलती है। कहीं न कहीं आदिवासियों को अस्तित्व को खत्म करने की एक मंशा है भारतीय जनता पार्टी को, एक षड्यंत्र है। साथ ही साथ मैं एक चीज बता दूं कि ये मोदी जी ये बता यूनिफॉर्म है क्या? क्योंकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के नियम, वो चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली का, जो हिंदू न्यूक्लियर फैमिली, वो चेंज हो जाएगा। ज्वाइंट फैमिली का वो चेंज हो जाएगा। फिर जो यहाँ पर है, अगर हम एक बात करें जो लिव इन रिलेशन, वो उसके क्या है? तो अभी मैं समझता हूँ कि इस पे कोई निर्णय ही नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं ये कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से एक घृणा का वातावरण यहाँ फैलाना है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आदिवासी, जिनको आदिवासी को जो डिफिनीशन दिया गया है, ये एक उनका एक अलग पहचान है, विशेषता है। जो जिसको कहा जाए, जो घुबंतु हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आदिवासी के बारे में डिफाइन किया गया है, उनके जो कस्टमरी, उनका क्या होगा? तो आदिवासी अस्तित्व को समाप्त करने की ये बहुत बड़ी साजिश भी है। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।